राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर जिस तरह से लगातार चर्चाओं का दौर है और लंबे वक्त से इस भर्ती को लेकर ये मांग की जा रही थी कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी इस बात को लेकर, जो सरकार में मंत्री है, वो भी ये लगातार मांग कर रहे थे। हमारे साथ बेरोजगार नेता मौजूद हैं, मनोज मीणा, उनसे बातचीत करते हैं। वो लगातार इस भर्ती को लेकर संघर्षरत रहे, लगातार लोगों के साथ, जो युवा बेरोजगार है उनके साथ लगातार वो जहां भी जरूरत पड़ी उनके साथ खड़े रहे और लगातार इस मांग को उठाते रहे। पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने रहे और युवा बेरोजगार लगातार मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि भर्तियों की मांग को लेकर लगातार सड़कों पर भी लोग आते रहते हैं। ऐसे ही मनोज मीणा हमारे साथ मौजूद हैं, जो युवाओं के लिए, जो बेरोजगार युवा उनके लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है बातचीत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को और आपको, पूरे चैनल को और जो पूरे दर्शक है उनको। देखो, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि राजस्थान में 2021 में जब ये एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था, उस समय गहलोत की सरकार यहाँ पे थी और उस समय से हम आंदोलनरत है। उस समय से हम आवाज उठा रहे हैं कि एसआई भर्ती में बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है। लेकिन उस समय क्या है कि गहलोत जी की सरकार थी और गहलोत जी ने बच्चों को सुना ही नहीं। अभी कल मेरे को एक बड़ा एक हास्यास्पद लगा कि गहलोत साहब ने एसआई भर्ती पे बयान दिया था। वो कह रहे थे कि सरकार ने इनको जिलों में पोस्टिंग दे दी, रेंज में लगा दिया। तो मैं गहलोत साहब से भी कहना चाह रहा हूँ, गहलोत साहब, उस समय जब हम 21 में आंदोलन कर रहे थे, उस समय तो आप लाठियां चला रहे थे, उस समय तो आप सुनने को तैयार नहीं थे। अगर उस समय ही आपने एसआई भर्ती को रद्द कर दिया होता तो आज यहाँ तक की नौबत ही नहीं आती। मतलब कि सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं के सरकार में, उन्हीं के राज में वो पेपर लीक हुआ, उन्होंने आनन फानन में उनको ज्वाइनिंग करवाई और उन्होंने उस पर पर्दा डाला और उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। और आज अशोक गहलोत जैसा भर्ती बयान दे रहे हैं, तो ये एक हास्यास्पद बयान है। मतलब बेरोजगार युवाओं के साथ में ये मजाक नहीं है क्या? मतलब कि अब अगर वो विपक्ष में चले गए, कारनामे उनके और इस पे वो सफाई और दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी को मानवता उस समय दिखानी चाहिए थी, संवेदना दिखानी चाहिए थी और इस भर्ती को रद्द करते। लेकिन जब हमें लगा कि एसआई भर्ती के मामले में गहलोत जी ने कुछ नहीं करा, कोई बात नहीं, राजस्थान के युवाओं में गुस्सा था, आक्रोश था, सरकार बदली राजस्थान में और भजन लाल की सरकार आ गई। भजन लाल सरकार को 1 साल हो गए और 1 साल से लगातार हम सड़कों पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन साहब, उसके बावजूद भी वही है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की कार्यशैली वही है। तो आज बीजेपी भी वही ढाक के 3 पात दिखाई पड़ती है कांग्रेस की तरह, क्योंकि 1 साल तो हमें हो गए कि आप इस भर्ती को रद्द करिए, पेपर लीक हुआ है। इन्होंने कहा कि हम सत्ता में आगे एसआईटी बनाएंगे और एसओजी जांच करेगी। एसओजी ने जांच भी करी, कुछ लोगों को पकड़ा, जेल भी भेजा। इन्होंने कहा कि इससे हम संतुष्ट नहीं है, हम कमेटी बनाएंगे, वो तय करेगी भर्ती रद्द होगी नहीं होगी। सारे सबूत मिल चुके थे। इन्होंने कमेटी बनवा ली, जोगाराम जी की अध्यक्षता में, जोगाराम जी की अध्यक्षता में कमेटी की कई मीटिंगें हो गई। एसओजी ने भी कह दिया पेपर लीक हुआ है, फिर पीएचक्यू ने कह दिया, डब्ल्यूएजी की सलाह ले ली, उन्होंने भी कह दिया। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भजनलाल सरकार एक प्रकार से बदल गई। जो फर्जी जो एसआई थे, जो जेल से जमानत लेके बाहर आए, उनको इन्होंने जिलों में भेज दिया, रेंज में भेज दिया। तो साहब ये बताओ मेरे को, 2025 में हमको उम्मीद थी कि ये कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन इन्होंने भी वही कांग्रेस की तरह युवाओं के साथ में कुठाराघात किया। हाल ही में एसआई ट्रेनिंग के लिए चले गए वही लोग, फिर उनको बाद में उनको निलंबित करना पड़ा। कारण क्या रहा है कि लगातार इस भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग आवाज भी उठा रहे हैं और भी लोग उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? देखो, ऐसा है, निलंबन करने की प्रक्रिया तो ऐसी होती है कि अगर कोई सरकारी जो मुलाजिम है, अगर वो जेल में जाता है तो अगर 48 घंटे का ऐसा कुछ नियम है, अगर वो रहता है तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है। और ये तो कई महीनों तक जेल में थे, तो उस नियम के आधार पे इनको सस्पेंड किया गया। लेकिन साहब, सस्पेंड करने से क्या होगा? वो 2-3 महीने बाद में फिर बहाल हो जाएंगे। हमारी मांग तो ये है ना कि जब भर्ती में सब कुछ क्लियर हो गया, पूरा मामला सबको सामने आ गया, सब कुछ साफ है कि पेपर लीक हुआ है, तो इस भर्ती को रद्द करना चाहिए। सब मेरे को जो लगता है कि सरकार इसमें जो बड़े बड़े मगरमच्छों का जो नाम लेती है, उन मगरमच्छों से इनकी साठगांठ हो गई। जो मगरमच्छों का नाम ले रहे बड़े बड़े नेता, चाहे कांग्रेस के रहे हो, चाहे बड़े बड़े अधिकारी आरपीएससी के रहे हो, आरपीएससी के जो अध्यक्ष रहे उस समय, शिव सिंह राठौड़ हो, संजय कुमार सोत्रिया हो, दीपक उत्प्रेती हो, जिनका एसओजी ने चार्जशीट में नाम लिख के दिया था कि इनकी पेपर लीक में संलिप्तता है, उनसे एक बार भी पूछताछ भजनलाल सरकार की पुलिस ने नहीं करी। क्यों नहीं करी?
कारण तो जानना चाहिए ना। राजस्थान की जनता को उनको जवाब देना चाहिए कि क्यों पूछताछ नहीं उनसे, उनके ऊपर आरोप लगे तो कहीं ना कहीं जो वो मगरमच्छों का नाम सामने आने की बारी आई तो सरकार ने इस पे पल्ला झाड़ लिया और उन फर्जी एसआईओ को जेलों में लगा दिया। और सरकार को लगा कि इनको हम जेलों में लगा देंगे तो कहीं ना कहीं हम इसमें युवाओं को बेवकूफ बना देंगे या बच जाएंगे। देखो साहब, ऐसा ही भर्ती से कोई बच नहीं सकता, सरकार को रद्द करनी पड़ेगी। ना कहीं सांठगांठ कहीं ऐसे लग रहा है कि सांठगांठ नजर आ रही है आपको, क्या है क्योंकि सरकार का एक मंत्री भी लगातार इसका प्रयास भी कर रहा था, वो लगातार कह रहा है एसआई भर्ती को लेकर बयानबाजी भी कर रही है, क्या लगता है? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि सांठगांठ तो बहुत बड़ी है और सांठगांठ कितनी बड़ी है अब इसका पता तब लगे तब जांच हो। मैं कह रहा हूँ कि जो लोगों के नाम आए बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, वो भी अपने लोगों को बचाने में लगे। सरकार के जो मंत्री है उनके भी नाम आए हैं, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। कुछ लोगों पे तो यहाँ तक आरोप लग रहे हैं कि उनकी महिला मित्रों के संपर्क है, इसलिए वो सरकार को इस भर्ती को रद्द नहीं करने दे रहे। कुछ बड़े अधिकारियों के भी नाम आ रहे हैं कि उनके संपर्क भी महिलाओं से रहे हैं, वो भी नहीं चाहते भर्ती रद्द। बड़ी बात कर रहे हो कि महिला क्या है, महिला मित्रों की दबाव, ये बड़ी बात नहीं है, ये जग जाहिर है और ये सब जगह सब लोगों के जहन में। लेकिन साहब क्या है, लोग डरते हैं कहने से, किसी में कहने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मनोज मीणा डरता नहीं है किसी से, अपने में हिम्मत है, लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। डर किस बात का? मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी को सफाई देनी चाहिए कि अपनी सरकार के किन मंत्रियों को बचाने के चक्कर में वो एसआई भर्ती पे पल्ला झाड़ रहे हैं, एसआई भर्ती के बयान से क्यों पीछे हट रहे हैं। उन्होंने सारे जगह चुनावों में कहा कि हम इसको रद्द करेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, ना तो इन्होंने रद्द करी ना ही मगरमच्छों को पकड़ रहे। मगरमच्छ तो छोड़ो, जो मछलियां पकड़ी छोटी मोटी इन्होंने 50, उनमें से भी 25 छूट गई, 25 और छूट जाएंगी। तो मैं कह रहा हूँ कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बातें, कहाँ गए बड़े भाषण, कहाँ गए बड़े दावे और कहाँ गए वो बड़े मगरमच्छ। तो अपने मंत्रियों को बचाने के लिए, बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए और बड़े मगरमच्छों से भजन लाल जी ने गठजोड़ कर लिया, इनसे इन्होंने सेटलमेंट कर लिया और इस भर्ती पे ये लीपापोती कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इस भर्ती पे लीपापोती करके हम राजस्थान की जनता को बेवकूफ बना दे और उन फर्जी एसआईओ को जेलों में लगा दे। मैं इतना ही कहूंगा कि भजन लाल को जब अगर इन फर्जी एसआईओ को अगर जेलों में लगाना ही था तो क्यों तो इन्होंने एसओजी से जांच कराई, क्यों इन्होंने एसआईटी बनाई, क्यों जोगाराम जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और क्यों इन्होंने डबल एजी से पीएचक्यू से सब जगह सलाह ली। जब इनको रद्द नहीं करनी थी तो राजस्थान की जनता का पैसा बर्बाद नहीं हुआ। जांच में कितना पैसा लगेगा आप अनुमान लगाइए। जनता का बहुत पैसा लगा है, बहुत पैसा बर्बाद हो गया और उसके बावजूद भी आज सरकार ये कह रही है कि हम इनको जिलों में भेज रहे हैं, जिलों में इनको भेज दिया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये दोहरापन नहीं है सरकार का, ये सरकार का बड़ा दोहरापन है जो सामने आया है। अब भजन लाल को अगर भर्ती रद्द नहीं करनी है तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता से पहले तो माफी मांगे कि मेरे पे गलती हुई है, मैंने जनता का समय खराब कर दिया, मैंने जनता का पैसा खराब कर दिया। और राजस्थान की जनता को हिसाब देना चाहिए कितना पैसा खर्च हुआ और क्यों इस भर्ती को रद्द नहीं कर पाए और किन मंत्रियों को उन्होंने बचाया है। इन सारे सवालों के जवाब राजस्थान की जनता सुनना चाहती है भजन लाल जी से। एसओजी ने भी सारे सवाल इन्होंने जांच कर ली, सारे सबूत दे दिए, तमाम इनके मंत्रिमंडल जो इन्होंने समिति गठन की वो कर लिया। लेकिन फिर भी ऐसा ही भर्ती में ऐसा क्या हो गया, क्योंकि जिलों को लेकर भी फैसला ले लिया और कई फैसले उन्होंने ले लिए, लगातार इस बात को कह रहे हैं। लेकिन ऐसा ही भर्ती को लेकर क्योंकि आप आंदोलन कर रहे हैं, कई और लोगों ने भी लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ऐसा ही भर्ती को रद्द नहीं कर रही है सरकार। कारण क्या है ये पूरी? देखो, कारण मैं कह रहा हूँ यही है कि बड़ी गठजोड़ है। हो सकता है कि जो बड़े जो माफिया है उनका कोई सेटलमेंट हुआ हो, बड़ी कोई मोटी रकम सरकार के मंत्रियों तक पहुंची हो सकता है इसकी मोटी रकम में बड़े ब्यूरोक्रेट्सों तक पहुंची हो। मगरमच्छों की जो नाम आ रहे हैं, मगरमच्छों की वजह से कहीं ये भर्ती रद्द नहीं हो रही है ये, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता ये कहते रहे थे पिछली सरकार में, जब सरकार कांग्रेस की थी ये विपक्ष में थे, लगातार इन मुद्दों को लेकर वो सरकार में आए और ये मामले लेकर लगातार सामने रखा, भ्रष्टाचार का मामला हो चाहे ये मामला हो। और उन्होंने कहा कि किस तरह से हम आएंगे, तो उन्होंने एक पोर्टफोलियो भी बनाया जो एक सरकार बीजेपी ने पहले चुनाव से पहले सब लोगों को दिखाया भी, सब लोगों के साथ बातें भी की जब सभाओं में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, अब एक कैलेंडर जारी भी कर दिया है, अब वो कह रहे हैं कि हमने 1 साल का कैलेंडर जारी कर दिया, अब 81,000 भर्ती कर दी, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है जो भर्तियों वाला मामला है उस पर भी इन्होंने बच्चों को बेवकूफ बनाया है, क्योंकि राजस्थान में शिक्षकों की बड़ी भर्ती होने की जरूरत है। राजस्थान में जहाँ शिक्षकों की जरूरत है, राजस्थान में जहाँ स्कूलों की जरूरत है, इन्होंने अभी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थी उन पर भी कमेटी बना दी, जिले इन्होंने निरस्त कर दिए। ऐसे भर्ती को निरस्त कर नहीं पा रहे, जो काम करना था वो तो कर नहीं रहे। और भर्तियों का जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें भी साहब भर्तियां कौन सी है, आपने देखा उस कैलेंडर को? मैंने देखा है, उसमें भर्तियां 4th क्लास की, उसमें भर्तियां है छोटी मोटी। साहब राजस्थान में कभी नहीं हुआ इतिहास में
कि फर्स्ट ग्रेड की भर्तियों में जो पदों की संख्या है वो 2000 के आसपास, सेकंड ग्रेड में भी इतनी है और थर्ड ग्रेड में 7000 पदों की स्वीकृति मिली है। तो साहब ये मजाक है राजस्थान के युवाओं के साथ। ये बताओ मेरे को आप, क्या स्कूल में 4th क्लास के जो कर्मचारी पढ़ाएंगे, टीचर पढ़ाएंगे? टीचर ही चाहिए ना। 7000 और 2000 और ये पूरी इन्होंने 11000 भर्तियां निकाली है, तो ये मजाक नहीं है तो और क्या है? ये मजाक है राजस्थान के युवाओं के साथ में। शिक्षा विभाग में लाखों पद खाली है, तो क्यों नहीं निकालते शिक्षा विभाग में भर्तियां, क्यों नहीं निकालते अन्य विभाग में भर्तियां? लेकिन साहब इनको लीपापोती करनी है, इनको युवाओं को गुमराह करना है, और वो कैलेंडर है उस कैलेंडर से भी युवा संतुष्ट नहीं है। भर्तियों के मामले पर भी सरकार फेल नजर आती है, और ऐसा ही भर्ती पे तो इनके पास कुछ जैसे करने को हुई नहीं। जोगाराम जी कह देते कोर्ट करेगा, और आज कोर्ट में सुनवाई थी तो कोर्ट ने कह दिया कि सरकार करेगी। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है राजस्थान में, कोर्ट सरकार, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि राजस्थान के इतिहास में भजन लाल जी सबसे डरपोक मुख्यमंत्री है। पर्ची से तो बने जो बने वो तो ठीक है, लेकिन डरपोक भी है, क्योंकि जब हम आंदोलन करते हैं, जब हम सड़कों पे बैठते हैं तो डंडे पड़वाते हैं, पुलिस से मुकदमे लगवाते हैं, जेल में भिजवा देते हैं। मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी, जब आप सही हो तो आपको डर किस बात का? हमें आंदोलन करने दीजिए ना, हमें लड़ाई लड़ने दीजिए। राजस्थान का युवा अगर एकजुट होना चाह रहा है, राजस्थान के युवाओं के साथ अगर अन्याय हुआ है तो उन्हें न्याय मांगने दीजिए। आप क्यों हिटलरशाही दिखा रहे हो, क्यों आप तानाशाही दिखा रहे हो? तो भजन लाल सरकार अपनी तानाशाही पे उतारू है, और इतने बड़े लेवल पर राजस्थान के युवाओं के साथ में एक जो हठधर्मिता है वो कर रही है, तानाशाही कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें है जो ठीक नहीं है, और हम भजन लाल जी से कहना चाह रहे हैं कि तानाशाही बंद नहीं हुई तो भजन लाल सरकार को जल्दी हम छुट्टी कर देंगे, राजस्थान से अलविदा कर देंगे, और भजन लाल जी भी अशोक गहलोत जी की तरह आराम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। डॉक्टर करोड़लाल मीणा के लिए क्या कहेंगे? लगातार वो एसआई भर्ती को ले तो कहते रहे, चर्चाओं में रहे, अब वो लगातार, अब जब कल उनसे पूछा सवाल तो उन्होंने, कल तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात जब करी तो उन्होंने मना कर दिया बोलने से, हालांकि कहते रहे कि जो परीक्षा दे उसकी तुम्हें मांग लगातार करो। लेकिन आपका क्या मानना है डॉक्टर करोड़लाल? देखो ऐसा है, करोड़ी लाल जी संघर्ष के प्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भी मानते हो, राजस्थान जनता भी मानती है, और 2021 से करोड़ी लाल जी हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। कल उन्होंने ऐसे मुंह पे आंगली तो लगाई थी, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि मैं रद्द की मांग तो कर रहा हूँ। तो रद्द की मांग तो उन्होंने, मैं कह रहा हूँ, हर जगह करिए, अब भी कर रहे हैं, और जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी, करोड़ी लाल जी राजस्थान के युवाओं के साथ में, हमारे साथ में है। लेकिन साहब क्या होता है कि राजस्थान में उनकी सरकार है, सरकार के वो मंत्री है, तो कहीं ना कहीं कई संगठन की चीजें होती है, कई प्रकार से सरकार की कार्यशैली होती है, तो इसके चलते उन्हें कभी कभार चुप रहना पड़ता है, कभी कभार ऑटो पे आंगली रखनी पड़ती है। लेकिन साहब सड़कों पे भी निकलते हैं, सड़कों पे भी लड़ते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो आवाज को दबने नहीं देंगे, और मजबूती से हमारी आवाज को मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएंगे, और अगर यहाँ भी पार नहीं पड़ी तो दिल्ली तक भी पहुंचाएंगे। समरावता एक कांड हुआ, नरेश मीणा अभी भी सलाखों के पीछे हैं, एक सभा होती है, बहुत सारी भीड़ होती है, कई कांग्रेस के तो कई नेता वहां पहुंचते हैं। क्या लगता है इस पूरे मामले में मनोज मीणा का क्या मानना है? देखो मेरा ये मानना है कि समरावता जो कांड हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए था। गांव के लोगों को बड़ा नुकसान हुआ, बहुत आगजनी हुई। लेकिन साहब इसमें क्या है कि आप ये समझोगे तो ये पूरा सिस्टम का फेलियर था। जो वहां पे जो एसडीएम लगे थे उनकी जबरदस्ती से, उनकी तानाशाही से वहां पे फर्जी 3 वोट डलवाए गए, और वहां पे जो प्रत्याशी थे नरेश, वो वहां पे चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको लगा कि यार ये ग्रामीणों के साथ में गलत है, और जबरदस्ती, मान लो आज मैं आपके साथ करूं किसी मामले में, ठीक है क्या? नहीं है ना, ठीक। तो आपकी इच्छा होनी चाहिए काम करने की, नहीं करने की। तो उसी प्रकार से जब जनता का मन नहीं था वोट देने का, बाइकआउट कर रखा था उन्होंने अपने उपखंड को दूसरे उसमें जुड़वाने के लिए, तो एसडीएम ने गलत किया। और जो नरेश का जो थप्पड़ है, मैं तो उसको साहब ऐसे देखता हूँ कि नरेश का थप्पड़ कोई अमित चौधरी पे नहीं है, नरेश का थप्पड़ पूरे सिस्टम पे है, क्योंकि सिस्टम ने नरेश को परेशान किया, सिस्टम ने नरेश के साथ छेड़छाड़ करी, और सिस्टम ने उसको मजबूर किया, और आदमी गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेट होके आदमी कर देता है। कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। लेकिन साहब आप इस बात को समझिए कि थप्पड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो थप्पड़ उन कंडीशन में, और उस समय ऐसी कंडीशन बनी कि वो थप्पड़ पड़ गया। और थप्पड़, मैंने तो कहा ना, सिस्टम को पड़ा है थप्पड़, एसडीएम को नहीं, वो पूरे सिस्टम पे थप्पड़ है। लेकिन अभी उसके बाद सरकार ने नरेश को बंदी बना के रखा हुआ है, जैसे नरेश कोई आतंकवादी हो, नरेश कोई बहुत बड़ी कोई देश की गतिविधियों में कोई भाग ले लिया हो, देश विरोधी गतिविधियों में। तो मुझे तो साहब ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता कि छोटा सा कांड था जो खत्म हो गया और सारी चीजें ठीक है। लेकिन नरेश को अब तक भी सरकार अगर नहीं छोड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि सरकार इसमें दबाव का सरकार दिखाई पड़ता है, सरकार दबाव से चल रही है, सरकार
पता नहीं क्या मंशा के साथ काम कर रही है। और अब साहब अब मेरे को लगता है कि अब जमानत मिलनी चाहिए। और भी लोगों को जमानत मिल गई, जो 38 लोग थे उनके साथ में, उनको जमानत हो गई। अब शायद नरेश अकेले बचे हैं, तो मेरा मानना है कि जल्दी उनको जमानत भी मिले। और भजन लाल सरकार इस प्रकार से लोगों की आवाज को दबा नहीं सकती। सब नरेश भी जनप्रतिनिधि है और बड़ी संख्या में उसे वोट मिले, 60,000 वोट निर्दलीय प्रत्याशी को, कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। इतनी बड़ी संख्या में जो व्यक्ति को वोट मिल रहे हैं, तो आप उसको इस प्रकार से जेल में नहीं रख सकते, इस प्रकार से आप उसे दबा नहीं सकते। तो मेरा मानना तो यह है कि अगर सरकार ने नरेश को जल्दी रिहा नहीं किया तो आने वाले समय में राजस्थान के लोग सड़कों पर निकलेंगे और नरेश की रिहाई की मांग करेंगे। मनोज मीणा का अगला एजेंडा क्या होगा? क्या कोई नई रणनीति रहेगी? क्या चुनाव के मैदान में उतरेंगे? क्या उनकी मंशा है कि अगले आगे उनका क्या पायदान है कि लगातार युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं आप उसी राह पे चलेंगे कि चुनाव लड़ना है? क्या एजेंडा रहेगा? देखो ऐसा है, अभी मैं राजस्थान के युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, युवाओं के हर मुद्दे पर सक्रिय हो, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और आने वाले समय में जब राजस्थान के युवा मेरे साथ खड़े होंगे, राजस्थान की जनता जब मेरे साथ खड़ी होगी, तो साहब चुनाव लड़ना लोकतंत्र में कोई बुरी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको भी लड़ना चाहिए, मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति को लड़ना चाहिए जिसको लगता है मैं बदलाव कर सकता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आज मनोज मीणा को प्रदर्शन करता है, आज मनोज मीणा को लड़ाई लड़ता है, तो आपने देखा होगा कि ये जो राजस्थान की पुलिस है वो गिरफ्तार करती है, सड़कों पे घसीटती है, जेल भेज देती है। अगर मनोज मीणा विधानसभा में हो, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाए, तो मजबूती से वहां रखी जाएगी। आज जो विधानसभा में जो लोग पहुंचते हैं बड़े उद्देश्य के साथ आते हैं, लेकिन वो उद्देश्य भूल जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि मनोज को जब भी मौका मिलेगा तो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की आवाज सड़कों के साथ साथ में सदन में भी उतनी मजबूती से उठाने का काम करेंगे जितनी यहाँ उठा रहे। लेकिन अभी साहब उन चीजों में समय, और जब राजस्थान के युवा कहेंगे कि आपको हमारी आवाज सदन में उठानी है, तो जरूर विधानसभा की तरफ रुख करेंगे। और अभी मेरा मानना है कि जब तक सरकार एसआई भर्ती को रद्द नहीं करेगी, ये संघर्ष, ये लड़ाई जारी रहेगा। जैसे बिहार में बीपीएससी के स्टूडेंटों का आंदोलन चल रहा है, राजस्थान में भी इसी तर्ज पे का आंदोलन खड़ा करेंगे। और ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि भजनलाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। चाहे भजनलाल सरकार कितनी तानाशाही कर ले, कितनी हिटलरशाही कर ले, कितना शोषण कर ले, कितना परेशान कर ले, कितना ही अपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर ले, लेकिन लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। क्योंकि साहब एसआई भर्ती अगर रद्द नहीं होती है तो राजस्थान के इतिहास में काला अध्याय होगा, जिसमें लिखा जाएगा कि राजस्थान का एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो धृतराष्ट्र बन के सब कुछ देख रहा था, और वो थानेदार, फर्जी थानेदार थानों में चले गए, थानों में लग गए। आप मेरे को बताओ, अगर ये थानेदार थानों में लग गए तो राजस्थान की जनता के साथ में क्या न्याय करेंगे? शोषण करेंगे साहब, उनको लूटेंगे, उनकी जेब काटेंगे। ये अगर किसी कोई मामले में इनको जांच के लिए बैठाया गया तो आपको उम्मीद है कि न्याय कर पाएंगे? ये नहीं करेंगे, ये अपनी वसूली करेंगे, ये लोगों के साथ में गलत करेंगे। तो साहब किसी भी सूरत में मनोज मीणा तो इन थानेदारों को कभी भी थानों में बर्दाश्त नहीं करेगा। इनकी जगह इनके घर पे हैं, इनको घर भेजना चाहिए। जितना जल्दी भजनलाल सरकार इस बात को समझ ले अच्छा है। अगर देरी से समझेगी तो हमें समझाना भी आता है, और भजनलाल जी को पूरी मजबूती से समझाएंगे, या तो समझ जाए और नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ मनोज मीणा, युवा बेरोजगार नेता हैं। लगातार संघर्ष किया उन्होंने एसआई भर्ती को लेकर, और लगातार पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बने रहे। जब मैंने उनसे बात की कि इन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की इनकी मंशा है, भविष्य में चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा विधानसभा में पहुंचेंगे, युवाओं की आवाज बनेंगे, ये इनका मानना है। अब देखना है कि कब एसआई भर्ती क्या पर कोई फैसला आता है, सरकार कोई फैसला लेती है नहीं लेती, बड़ी बात है। नरेश मीणा को लेकर भी उन्होंने काफी बातें कही। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ दशरथ सिंह।